अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, एक मैंने रीसेंट सीरीज शुरू की है एपिजेनेटिक्स के ऊपर। आज हम एपिजेनेटिक्स में डिस्कस करेंगे कि वो कौन से एपिजेनेटिक फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से आपकी हाइट इंक्रीज हो सकती है, आपका कद बढ़ सकता है। अब पहले जिन लोगों ने एपिजेनेटिक्स के ऊपर मेरी पहली वीडियो नहीं देखी, मैं उनके लिए बताना चाहता हूँ कि एपिजेनेटिक्स एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें होता ये है कि जैसे आपने सुना होगा कि आपके जिस तरह के जीन्स हैं आप वैसे वैसे ही होते हैं। ठीक है, अगर आपके अंदर एक इंटेलिजेंस के जीन्स हैं तो आप इंटेलिजेंट होंगे, लेकिन ऐसा ये नहीं है। एक नया जो प्रिंसिपल है जिसे हम एपिजेनेटिक्स कहते हैं, उसका मतलब ये है कि आपके पास जो आपको इनबॉर्न चीजें मिली हैं, आप उसके डिफरेंट भी हो सकते हैं, आप उसके डिफरेंट भी हो सकते हैं। यानी कि आप बहुत इंटेलिजेंट पैदा हुए हैं, यानी कि आपका जीन्स में इंटेलिजेंस बहुत ज्यादा है, तो आप डफर भी निकल सकते हैं। आप बहुत आपके अंदर जीन्स बहुत गुस्से वाले हैं तो आप बड़े हम्बल भी हो सकते हैं। उसके पीछे कुछ हर हर चीज के पीछे ना कुछ एपिजेनेटिक फैक्टर्स हैं, अगर आप उनको फॉलो कर लेना तो आप अपनी मर्जी की चीज बन सकते हैं। ये पॉसिबल है। यानी कि एक साइकोलॉजी है, जेबी वाटसन, उनका नाम है। वो बहुत बड़े न्यूरो साइंटिस्ट और बिहेवियर के एक्सपर्ट थे। उनका कहना है कि जब आप पैदा होते हैं ना तो आप एक वाइट पेज की तरह होते हैं। बिल्कुल एक वाइट पेज की तरह आप होते हैं। उसके ऊपर आप जो मर्जी लिखना चाहें लिख सकते हैं। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। इसी तरह आपका जेनेटिक मेकअप जो भी है, आप कुछ ऐसे फैक्टर अप्लाई करें जिसकी वजह से आप अपनी मर्जी की चीज बन सकते हैं। वेरी सिंपल। आप किसी डिजीज के साथ पैदा हुए हैं फिर भी आप उसको बहुत हद तक मैनेज कर सकते हैं। तो आज मैं चीज जो डिस्कस करने जा रहा हूं वो मैं हाइट के ऊपर डिस्कस करने जा रहा हूं। बहुत से लोग ऐसे जीन्स के साथ पैदा होते हैं जिनमें लंबी हाइट के जीन्स होते हैं, यानी कि उनको यूजुअली लंबा होना चाहिए, लेकिन वो लंबे नहीं हो पाते क्योंकि आप कुछ एपिजेनेटिक फैक्टर्स ऐसे मिस कर देते हैं। यानी कि एपिजेनेटिक फैक्टर का मतलब है कि इन्वायरमेंटल फैक्टर। अगर मैं इसको लेमैन लैंग्वेज में बताना चाहूँ, एक आपको जीन्स इनबॉर्न चीजें मिलती, एक आपको इस दुनिया का माहौल देता है। माहौल को आप एपिजेनेटिक्स कह लो। उस माहौल में कई चीजें होती और हर प्रॉब्लम से रिलेटेड एपिजेनेटिक फैक्टर डिफरेंट है। कुछ मिलते जुलते भी हैं लेकिन उसमें वेरिएशंस हैं। जिस तरह अभी मैं हाइट की बात कर रहा हूँ कि अगर आप लंबी हाइट चाहते हैं, जाहिर है आप बड़े हैं तो अब आप शायद कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि हाइट का जो पहले आपको मैं ये बताता हूँ, हाइट आपकी इंक्रीज होती है कब तक होती है और उसके बाद क्यों नहीं होती। देखिए, हाइट आपकी ऑब्वियसली बचपन में बहुत ज्यादा इंक्रीज होती है, टीन एज में इंक्रीज होती है और उसके बाद ये रुक जाती है क्योंकि उसका एक बायोलॉजिकल क्लोजर होता है और उसके बाद आपकी हाइट जो है वो इंक्रीज नहीं होती। लेकिन आप कुछ बचपन में या टीन एज में ऐसी गलतियां करते हैं, ऐसे फैक्टर्स आप जो है वो उनको नहीं करते जिसकी वजह से आपकी हाइट छोटी रह जाती। इवन आपकी हाइट के जीन्स, लंबी हाइट के भी जीन्स होंगे फिर भी आपकी हाइट छोटी रह सकती है। इसके ऊपर मैं आपको कुछ फैक्टर बता देता हूँ कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी हाइट जो है वो लंबी रहे, उसमें मैं आपको कुछ चार इंपॉर्टेंट एपिजेनेटिक फैक्टर बताता हूँ जिसकी वजह से आपकी हाइट जो है वो रह सकती है। उसमें सबसे पहले जो हम गलती करते हैं कहीं न्यूट्रिशन में करते हैं, यानी कि सबसे बड़ा जो फैक्टर है वो न्यूट्रिशन का फैक्टर है, एपिजेनेटिक फैक्टर है कि हम एक हालात में रहते हुए एक ऐसी फूड नहीं खाते जिसकी वजह से आपकी हाइट जो है वो कॉम्प्रोमाइज होती है। अब उसमें हाइट में यूजुअली ज्यादातर क्या होता है, लीन प्रोटीन की मैं अक्सर मिसाल देता हूँ, जिसमें मीट है, चिकन है, एग्स हैं, होल होल ग्रेन्स हैं, ये चीजें, विटामिन डी है, कैल्शियम है, जिसने आपकी बोन्स को मजबूत करना है। अब आप ऐसी चीजें नहीं खाएंगे जिसमें बोन बनाने वाले सेल्स हैं वो पैदा नहीं होते, वो उनके अंदर जो है वो कैपेसिटी नहीं होती, क्योंकि आपकी बोन डेंसिटी मजबूत होगी तो आपका जो वेट है या सॉरी हाइट है या विड्थ है वो इंक्रीज होती। तो सबसे पहले जो है वो बोन बोन का बनना बहुत जरूरी है, फिर मसल का बनना जरूरी है जो प्रोटीन्स आपको बनाते हैं।
तो अगर आप बचपन में या टीन एज में इन चीजों को कॉम्प्रोमाइज, इनके ऊपर कॉम्प्रोमाइज करते हैं, तो आपकी हाइट जो है वो कॉम्प्रोमाइज हो सकती है। तो नंबर वन ये फैक्टर है जिसकी वजह से जो है वो आपकी जो हाइट है वो प्रॉपर भी हो सकती है और कंप्रोमाइज भी हो सकती है। उसमें सबसे बड़ा न्यूरोसाइंस का ये फैक्टर है कि जब आपका ब्रेन जो है वो सिग्नल लेता है कि आपके पास अगर फूड पड़ी है, आप खा रहे हैं, आपको पता है कि मेरे पास प्लेंटी ऑफ फूड है, तो आपका जो ब्रेन है उसके अंदर एक ब्रेन एरिया होता है जिसे हम हाइपोथैलेमस कहते हैं, वो सिग्नल भेजता है। क्योंकि आपके ब्रेन का जो हाइपोथैलेमस है वो एक थर्मोस्टेट की तरह काम करता है। उसको फूड नजर आती है, वो कहता है ब्रेन के दूसरे एक ब्रेन एरिया को बताता है कि हाँ फूड इज अवेलेबल, रिसोर्सेज यहाँ पे हैं। तो आपने क्या करना है कि आपने ग्रोथ हार्मोन रिलीज करवाना है, क्योंकि आपकी जो जाहिर है ग्रोथ होनी है वो ग्रोथ हार्मोन से होती है। तो आपने हर वो फैक्टर इस्तेमाल करने जिसकी वजह से ग्रोथ हार्मोन रिलीज होता है। तो हाइपोथैलेमस जब आपको ब्रेन के दूसरे पिट्यूटरी ग्लैंड को बेसिकली कहता है कि भाई हमारे पास फूड के तमाम रिसोर्सेज पड़े हैं, तो आप ग्रोथ हार्मोन रिलीज करो, तो ग्रोथ हार्मोन रिलीज होता है। तो इसका मतलब है कि फूड सबसे बड़ा एपिजेनेटिक फैक्टर है। जो लोग ये समझते हैं कि नहीं यार जो हमारी हाइट होनी है वही होनी, ये पॉसिबल। हाँ मैं एग्री करता हूँ कि जीन्स बहुत इंपॉर्टेंट, लेकिन आप जीन्स को पुश भी कर सकते हैं। उनका स्ट्रक्चर चेंज किए बगैर आप उनको एक्सप्रेस करवाने से रोक सकते हैं, एक्सप्रेशन उनका रोक सकते हैं। इसी तरह मैं आपको बताऊं, मैं डायबिटीज के ऊपर वैसे मैं एक अलहदा से वीडियो बनाऊंगा, लेकिन ये मैं आपको बताऊं कि जिनको जेनेटिकली डायबिटिक जो लोग होते हैं, कईयों को 35 साल की उम्र में डायबिटीज जो है वो डायग्नोज हो जाता है, कई जाके लेट करते हैं, कई 50 साल में जाके कई 60 साल में जाके होते हैं। क्या वजह उस टाइम तक डायबिटीज के जीन्स को क्यों रोक के रखा जाता है? वो आपके एपिजेनेटिक फैक्टर हैं, यानी कि आप अनकॉन्शियसली कभी इस तरह का आपका लाइफस्टाइल होता है कि आप डायबिटीज से बचे रहते हैं। तो डायबिटीज के ऊपर मैं इंशाल्लाह अलहदा से एक वीडियो बनाऊंगा। अभी मैं हाइट के ऊपर, हाइट में सबसे बड़ा एपिजेनेटिक फैक्टर क्या है? न्यूट्रिशन। दूसरा फैक्टर मैं आपको बताऊं कि क्वालिटी ऑफ स्लीप। क्वालिटी ऑफ स्लीप बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं। अगर आप बचपन में और टीन एज में प्रॉपर नींद नहीं ना सोते, तो आपका ग्रोथ हार्मोन रिलीज ही नहीं, कम होता है। आइडियल नींद क्या होनी चाहिए जिसकी वजह से आपका ग्रोथ हार्मोन रिलीज हो? देखिए अगर आप बच्चे, बच्चों में फर्ज करें, बच्चों को कई ग्रुप्स में, जिस तरह आप फर्ज करें इन्फेंट है, न्यू बॉर्न, न्यू बॉर्न को कम से कम 15 16 17 18 घंटे सोना चाहिए। अगर इससे कम सो रहा है ना न्यू बॉर्न, तो इसका मतलब है उसकी जो नींद है वो कॉम्प्रोमाइज आप कर रहे हैं। अगर आपका बच्चा न्यू बॉर्न 6 7 8 घंटे सोता है ना, तो प्लीज गो टू द डॉक्टर, चेक करवाएं, उसकी नींद आपने इंप्रूव करवानी। क्योंकि जब आप क्वालिटी ऑफ स्लीप देखें, ये ग्रोथ हार्मोन रिलीज ही स्लीप में होता है। इसीलिए आपने देखा होगा कि बचपन में जाहिर है ऑब्वियसली बच्चे ज्यादा सोते हैं। तो जब आप छोटे होते हैं तो बहुत जल्दी आपकी ग्रोथ होती है। तो इसीलिए भाई अगर आपके बच्चे कम सो रहे हैं, ये मैंने आपको बताया, एक ब्रैकेट दे, न्यू बॉर्न के लिए सोना चाहिए कितना? तकरीबन 18 घंटे। न्यू बॉर्न 2 साल तक आपका, 2 साल जैसे जैसे ऊपर आती है उम्र आप थोड़ा सा कम करते जाए। इस तरह अगर आप बच्चे हैं 7 8 साल के बच्चे हैं, तो आपको 13 14 घंटे सोना चाहिए। आप टीन एज हैं तो आपको 10 12 घंटे सोना चाहिए। ये वाला प्रिंसिपल होना चाहिए। 8 10 घंटे से कम बिल्कुल ही आप नहीं आ सकते। हाँ अगर आप लाइक बड़े हैं तो बड़ों के लिए 8 घंटे, या एक बहुत बड़े लोग होते हैं जो मेंटल काम करते हैं या मेंटल एक्टिविटी ज्यादा करते हैं, उनके लिए भी कम से कम 6 घंटे बहुत जरूरी है। इसलिए अगर आप बचपन में आपकी नींद कॉम्प्रोमाइज हो रही है, तो आप इस चीज को जहन में बैठा लें कि आपके बच्चे का कद कॉम्प्रोमाइज होगा कहीं ना कहीं। ये दूसरा बड़ा मैंने आपको फैक्टर बताया। और इसी तरह तीसरा जो मैं आपको फैक्टर बता रहा हूँ, एक्सरसाइज में कोशिश करें कि रेजिस्टेंस एक्सरसाइज हो, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज हो, जिस तरह योगा है या कोई और स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज जो है वो आप कर सकते हैं, रनिंग कर सकते हैं, जिसकी वजह से ब्लड सर्कुलेशन तेज होती है। ब्लड सर्कुलेशन की वजह से मसल में, मसल के अंदर जब ब्लड सर्कुलेशन होती है, बोन के अंदर जो है, तो बोन बनाने वाले सेल जिसे हम ऑस्टियोब्लास्ट कहते हैं वो इंक्रीज होते हैं, जिसकी वजह से बोन डेंसिटी इंक्रीज होती है और ओवरऑल आपकी ग्रोथ के ऊपर इफेक्ट आता है। तो ये आपने इंपॉर्टेंट चीज याद रखनी है कि अगर आप
चाहते हैं कि आपकी ग्रोथ हो, तो ये तीसरा फैक्टर जो है वो मैं आपको बता रहा हूँ कि आपने क्या करना है। आपने एक्सरसाइज करनी है, क्योंकि एक्सरसाइज जो है वो क्या करते हैं, ग्रोथ हार्मोन को स्टिमुलेट करते हैं। इसी तरह चौथा बहुत बड़ा फैक्टर मैं आपको बता रहा हूँ अगर आप ग्रोथ चाहते हैं, आप हाइट में, प्रॉपर हाइट में आना चाहते हैं, तो स्ट्रेस फ्री होने की कोशिश करें। क्योंकि जो कार्टिसोल है, यानी कि जब आप क्रॉनिक स्ट्रेस में रहते हैं, अक्सर आपके बच्चे या टीनेज अगर स्ट्रेस में रहना शुरू हो जाए ना, तो कार्टिसोल ज्यादा रिलीज होता है। कार्टिसोल जब ज्यादा रिलीज होता है तो वो ग्रोथ हार्मोन के लिए नुकसानदेह होता है। वो इसलिए होता है क्योंकि जब आप स्ट्रेस में होते हैं तो ब्रेन उसको इमरजेंसी सिचुएशन कहता है कि आप इमरजेंसी में हैं। तो ब्रेन उसको एक सर्वाइवल, जिस तरह आप इमरजेंसी में क्या होता है, आप सर्वाइव करने की कोशिश करते हैं। तो जब आप सरवाइव के मूड में होते हैं ना, सरवाइव, तो आप लग्जरी चीजों को भूल जाते हैं। तो ब्रेन आपकी ब्रेन देखें, हाइट आपकी एक एक्स्ट्रा चीज है, हाइट का बड़ा होना एक एक्स्ट्रा चीज है। जब आप इमरजेंसी में होते हैं तो ब्रेन आपको इमरजेंसी वाली चीजें केटर करने में लगा देता है, और जितनी भी लग्जरी चीजें हैं उसके ऊपर जो है वो तवज्जो उसकी कम होती है। जिस तरह देखिए, इमरजेंसी में आपकी हालत कैसे हो जाती है, आपके फेस मसल कैसे हो जाते हैं, आपका मूड कैसे हो जाता है। ठीक है, इसी तरह आपकी हाइट भी कॉम्प्रोमाइज होती है, क्योंकि ब्रेन सर्वाइवल मोड में होता है और वो आपको सिर्फ सर्वाइव करवाने के चक्कर में होता है एटलीस्ट। तो अगर आप रोज ही स्ट्रेस में रहेंगे, तो रोज आप सर्वाइवल मोड में रहेंगे, तो आपकी जो लग्जरी वाली चीजें हैं, आप खुश कैसे नजर आते हैं, ठीक है, आपके फेस मसल कैसे हैं। देखिए, अक्सर आपने देखे स्ट्रेस वाले लोगों को देखें, बड़े उजड़े उजड़े लगते हैं। इसीलिए भाई, अगर आपका बच्चा और टीनेजर स्ट्रेस में है तो प्लीज किसी के साथ डिस्कस करें। किसी के साथ डिस्कस करें कि उसको कैसे खुश किया जा सकता है। अगर आप बचपन में और टीन एज में स्ट्रेस में हैं, तो जब आप बड़ी उम्र में आएंगे, मेरी जितनी उम्र में आएंगे, तो क्या हालत होगी। ठीक है, जब आपको बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं तो फिर क्या बने। तो ग्रोथ के लिए, हाइट इंक्रीज करने के लिए जो एपिजेनेटिक फैक्टर मैंने बताए, ये चार इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो आप लोग सुन रहे हैं। कि अडल्ट हैं, आप कुछ नहीं अभी कर सकते, आपके बच्चे हैं, आप किसी को गाइड कर सकते हैं ताकि उनकी हाइट, यानी कि आपने लंबा भी होना था लेकिन आप नहीं हुए, तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं एपिजेनेटिक फैक्टर ने उसको कंट्रोल किया हुआ था। आई होप कि इसको अच्छा आपको टॉपिक लगा होगा, बट आप भी चाहते हैं कि किसी एक खास फैक्टर के लिए कोई एपिजेनेटिक फैक्टर आप बताएं, तो मैं हाजिर। आप सिर्फ कमेंट करेंगे इस चीज़ के एपिजेनेटिक फैक्टर क्या हो सकते हैं, तो मैं ज़रूर डिस्कस करूँगा। ठीक है, और कोशिश किया करें कि चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया करें। ठीक है, तो अगर आपको अच्छा लगता है तो देखिए, मेरा कंटेंट बहुत साइंटिफिक होता है, अच्छा होता है। मैं कोशिश करता हूँ कि कभी ऐसे टॉपिक को ना छेड़ूं अपनी रेटिंग बनाने के लिए। ठीक है, तो अगर आपको रियली में ये चीज़ें अच्छी लगती हैं तो आप ज़रूर, मैंने वैसे कभी कहा नहीं लेकिन आज ऐसे मेरा दिल किया कि मैं कहूँगा। तो अगर आपको लगता है कि थिंग्स आर ओके, तो प्लीज़, एक एक बंदा जो है वो 100 सब्सक्राइबर तो बढ़ा सकता है। Still, if you have any question, please write me in the comment section and definitely I will answer. Thank you.